ये कहानी है दो स्टूडेंट्स की। एक का नाम था मयंक और दूसरी स्टूडेंट थी नेहा। ये दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। अब ये जो मयंक था ना, ये तो बहुत कम पढ़ाई किया करता था, जबकि ये जो नेहा थी ना, ये बहुत ज्यादा पढ़ाई करती थी। यानी जो मयंक था, ये दिन में सिर्फ 1-2-3 घंटे पढ़ता था, जबकि ये जो नेहा थी, ये डेली 4-4 घंटे की सेल्फ स्टडी किया करती थी। ये दोनों ही एवरेज स्टूडेंट थे, यानी पढ़ने में ना ही ज्यादा कुछ खास थे और ना ही कुछ कम। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही किताब से पढ़ते थे। अब ये जो मयंक था ना, ये कुछ स्टडी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करता था, जबकि ये जो नेहा थी ना, ये कोई भी स्टडी स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करती थी। और जब इनका रिजल्ट आया ना, तो जो मयंक था, इसका स्कोर ज्यादा आया एज कंपेयर टू नेहा। सबने पूछा कि यार मयंक, तूने ऐसा क्या अलग कर दिया? तू तो कम पढ़ा करता था, पर कम पढ़ने के बाद भी तेरे मार्क्स इतने अच्छा है। तो मयंक ने बताया कि मैंने कुछ ऐसे तरीकों की मदद से हर एक चीज को याद कर लिया था। यानी जब वो पेपर में गया ना, तो वो कोई भी चीज भूला नहीं। जबकि नेहा और बाकी स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, कि वो पढ़ते तो सब है, बट एग्जाम में जाते ही वो भूलने लगते हैं। ये शायद प्रॉब्लम आपकी भी होगी। तो चलिए आज समझते हैं जो मयंक है, इसने क्या स्टडी स्ट्रेटेजी को फॉलो करा जिसकी मदद से ये सब कुछ याद कर पाया। तो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। आपने भी नोट करा होगा ना, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल के अंदर जो कि कम पढ़ते हैं बट मार्क्स बहुत अच्छे लेके आते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं बट मार्क्स उतने अच्छे नहीं लेके आ पा रहे हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम जो कि आपने कभी ना कभी फेस करी होगी कि आप पढ़ तो रहे हो बट एग्जाम में आप भूल जाते हो। अगर आपके साथ ऐसा कभी भी हुआ है तो कमेंट में यस जरूर लिखना, और अगर ऐसा आज तक नहीं हुआ है तो कमेंट में नो भी जरूर लिखना। अगर ये प्रॉब्लम आपने फेस करी है ना, तो आप भी मयंक की तरह, उस स्टूडेंट की तरह कुछ टेक्निक्स को फॉलो कर कर अपने दिमाग की लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर सारी चीजों को याद कर सकते हो। चाहे आप 8th क्लास के स्टूडेंट हो, 9th क्लास के स्टूडेंट हो, या फिर 10th क्लास के स्टूडेंट हो। आपके जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं साइंस, मैथ्स, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश। और इन्हीं 5 सब्जेक्ट की एक एक करके स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिनकी मदद से आप सारी चीज को अपने दिमाग के अंदर लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले साइंस के साथ। जो साइंस जैसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें याद करनी होती हैं, तो आखिर मयंक ने किस फॉर्मूले की मदद से इसको याद करा? तो मयंक ने बताए 3 तरीके। सबसे पहला तरीका था यूज योर सेंसेस। समझाता हूं। मयंक ने बोला कि जब भी मैं साइंस को पढ़ने जाता था ना, तो नेहा क्या कर रही है? नेहा तो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कर रही है, जबकि मयंक अपने सेंसेस का इस्तेमाल करता था। यानी मयंक एक रफ कॉपी को साइड में लेकर बैठता था। जब भी वो कुछ भी पढ़ रहा है और उसे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज इंपॉर्टेंट है, तो अपनी रफ नोटबुक में नोट करता रहता था। इससे क्या होता था ना, साइंस के अकॉर्डिंग जब आप ज्यादा चीजों को नोट करते हो तो आपके सेंसेस यूज हो रहे हैं, यानी आपका हाथ मूव हो रहा है, जिसकी वजह से जो भी आप पढ़ रहे हो ना, उसकी तरफ आपका अटेंशन 100% होगा और आपके दिमाग की लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर सारी चीजें स्टोर हो जाएंगी। यानी वो जो आपकी प्रॉब्लम है ना कि पढ़ते पढ़ते डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। अब अगली चीज देखते हैं। अगली चीज जो बताई मयंक ने वो थी क्वेश्चन मेकिंग स्ट्रैटेजी। साइंस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। मैं आपको बताता हूं कैसे, विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। जैसे कि साइंस की क्लास 10th की एनसीईआरटी है। हर एक एनसीईआरटी के ऊपर क्या होता है ना, एक टॉपिक लिखा होता है। जैसे कि यहां पर एक टॉपिक आपको स्क्रीन में विजिबल होगा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो मयंक क्या करता था, एनसीईआरटी के ऊपर हर एक टॉपिक के ऊपर इस पेज में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, उन सारे क्वेश्चंस को यहां पर लिख लेता था। यानी उसने पूरा का पूरा पेज रीड करा और उसे लगा कि इस पेज से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, और वो सारे के सारे 4 क्वेश्चन यहां पर लिख लेता था। अब जब रिवीजन का टाइम आता था, इमेजिन करो आपके एग्जाम पास आ गए, तो आपको वापस से पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन पढ़ने हैं जो कि ऊपर लिखे हुए हैं। जबकि नेहा क्या करती थी, नेहा वापस से पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़ती थी, जिससे कि टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता था। तो है ना, बहुत अच्छी टेक्निक, आप भी फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा जो स्टेप नंबर 3 मयंक ने बताया वो था टीच योरसेल्फ। यानी जब भी आपको किसी चीज को याद करना है ना, तो खुद को पढ़ाना स्टार्ट कर दो। यानी एक शीशे के सामने खड़े हो जाओ और खुद से बोलने लग जाओ कि ठीक है, दिस इज केमिकल रिएक्शन, इसमें ये होता है, ये होता है, वो होता है। खुद को समझाओ। जो आप खुद को समझाओगे तो ऑटोमेटिकली वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा। ट्राई करना है, टेक्निक साइंस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अब बात करते हैं अगले सब्जेक्ट, जो कि सबसे ज्यादा बोरिंग और सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट माना जाता है, जिसका नाम है सोशल साइंस यानी एसएसटी। तो मैं इनसे पूछा, यार तू एसएसटी के लिए क्या करता था? साइंस तो चल समझ आ जाती है, एसएसटी तो याद ही नहीं होती, एग्जाम में जाते तो हैं बट भूल जाते हैं। तो मयंक ने बोला, यार टेंशन नहीं लेनी, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी क्या है? WWH स्ट्रैटेजी। WWH इसका क्या मतलब है, समझना बहुत ध्यान से। एक W का मतलब है व्हाट, दूसरे W का मतलब है व्हाई, और लास्ट H का मतलब है हाउ। ये जो WWH स्ट्रैटेजी है ना, इसको मैं समझाता हूं एक एग्जांपल की मदद से। समझना, जैसे कि ये आपकी एसएसटी की एनसीईआरटी है
उसके ऊपर एक टॉपिक लिखा हुआ है, जैसे कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो जब भी एक टॉपिक होता है ना, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको खुद से 3 सवाल पूछने हैं। पहला सवाल W यानी व्हाट इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या फिर व्हाट इज खिलाफत एंड ऑल, ये आपको पहला सवाल पूछना है व्हाट। दूसरा सवाल आपको पूछना है व्हाई। जैसे कि इमेजिन करो एक टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन, आप खुद से पूछोगे व्हाट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन, व्हाई मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ था, एंड हाउ कैसे हुआ था। और ये 3 सवाल के आंसर आपको एनसीईआरटी में यहीं पर ही लिख लेने हैं। इससे क्या होता है, आपको उस टॉपिक की सारी नॉलेज मिल चुकी है। अब ना आपको बार बार एनसीईआरटी रीड नहीं करनी है, बार बार नोट्स रीड नहीं करने हैं। जो भी टॉपिक है आपको खुद से 3 सवाल पूछने हैं, WWH। अगर आपने फॉलो करा तो एसएसटी की जो जितनी बड़ी प्रॉब्लम है ना, ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसके अलावा मयंक ने एक और टेक्निक बताई जो कि है स्टोरी फॉर्मेट फॉर हिस्ट्री। हिस्ट्री जैसे जो सब्जेक्ट होते हैं जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े चैप्टर होते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है कहानी की मदद से। मैं खुद अपनी क्लास 10th के अंदर, क्लास 9th के अंदर हिस्ट्री को ना बहुत प्यारे तरीके से याद करता था। यानी मैं ना स्टोरी बनाया करता था कि अच्छा ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था, फिर ये हुआ था। तो जो स्टोरी है ना, मैं उस तरीके से याद करता था, उससे ना बहुत लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आराम से स्टोर हो पाता है। और थर्ड जो बताया वो तो सबसे ब्रिलियंट स्टेप था, जिसका नाम है कीवर्ड स्ट्रैटेजी। देखो मुझे पता है ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में बहुत सारी चीजें याद करने की जो कि तुम्हें प्रॉब्लम आ रही हैं। सिमिलरली इकोनॉमिक्स में भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आती होगी। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बहुत सिंपल सा है, कीवर्ड स्ट्रैटेजी। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल बताता हूं। जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना, तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको रटना नहीं है, पूरा आंसर लाइन टू लाइन नहीं रटना होता। इतनी मेमोरी कैसे होगी भाई तुम्हारी, अगर तुम ये सोच रहे हो इतने सारे क्वेश्चंस हैं, सबके आंसर तुम रट लोगे ना, तो तुम मूर्ख हो। तो ये मूर्खता तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी है। तुम्हें ना, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, हाउ डिड बेल्जियम गवर्नमेंट अकोमोडेट सोशल डिफरेंसेस, तो इसका जो आंसर होगा ना, वो आपको पॉइंटर की फॉर्म में याद रखना है और कीवर्ड की फॉर्म में याद रखना है। यानी डिटेल में याद नहीं करना है, आपको कीवर्ड उठाने हैं। जैसे कि देखो पहला कीवर्ड क्या है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब आपको पूरी लाइन रटने की जरूरत नहीं है। दूसरा आ गया आपका फेडरल स्ट्रक्चर। तो कीवर्ड रखना है बस आपको, बाकी ये जो लाइन है ना, बस आप इसको रीड करो, वो तो आप खुद ब खुद अपनी इंग्लिश में बना सकते हो, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है वर्ड टू वर्ड। तो बस आप अगर कीवर्ड समझ लोगे ना, किसी भी आंसर के अगर आप कीवर्ड याद कर लोगे कि अच्छा अगर 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मुझे इसके 3 कीवर्ड याद है, ये, अब उस पर आप आंसर खुद से बना के आओगे, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, चाहे स्कूल एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, 1 नंबर नहीं कटता। मैं खुद ऐसे ही करता था और मेरे भी नंबर नहीं कटते थे। तो आप भी इसको फॉलो करना, कीवर्ड स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है एसएसटी के लिए, तो खासकर बेस्ट तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैथमेटिक्स। अब मयंक से पूछा गया, यार तेरे ना मैथ्स में बहुत मार्क्स आए हैं, तो मैथ्स के लिए कुछ तो सीक्रेट तरीका होगा, तूने कुछ तो ऐसा फॉलो करा होगा जिससे कि तेरे इतने अच्छे मार्क्स आए। मयंक ने बोला मैथ्स के लिए सिर्फ एक रामबाण है, क्या? वो है टाइमली प्रैक्टिस। यानी इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि मैथ्स ना टाइम का गेम होता है। अगर आपने नोट करा हो, बहुत बार एग्जाम के अंदर आपका पेपर छूटा होगा, क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करे थे बट आपने टाइमली प्रैक्टिस नहीं करा था। तो मयंक ने बताया कि यार मैं ना एक टाइमर लगाता था 1 घंटे का, मैं रूल फॉलो करता था 1 आवर रूल। 1 घंटे का मैं टाइमर लगाता था, है ना, और 1 घंटे के टाइमर में मैं देखता था कि मैं कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाऊंगा। मैं एक बुक उठाता था, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने लगता था। शुरू में मैं 1 घंटे में सिर्फ 10 ही क्वेश्चन कर पाता था, उसके बाद मैं 12 क्वेश्चन करने लगा, फिर उसके बाद मैं 15 क्वेश्चन करने लगा, फिर मैं 20 क्वेश्चन करने लगा 1 घंटे के अंदर। तो ऐसे ना जो मेरी मैथ्स पढ़ने की एबिलिटी थी वो बढ़ती गई। तो जो टाइमर मेथड है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और तरीका है जिसका नाम है ट्रेन योर ब्रेन। हमने पूछा ट्रेन योर ब्रेन, मयंक ये क्या होता है? मयंक ने बोला देखो, मैथ्स का नाम सुनते ही ना 80% बच्चों को डर लगता है, और यहीं पर ही 80% बच्चे अपनी जंग हार जाते हैं। मैथ्स ये तो बहुत टफ है। अगर तुमने खुद से बोल दिया कि ये टफ है तो ये टफ है, बट अगर तुमने अपने दिमाग से बोला कि ये टफ नहीं है, तुम कर सकते हो, ये सबसे इजी सब्जेक्ट है, ये सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो हो जाएगा। ट्रस्ट नहीं हो रहा ना, करके देखना, करके देखो। अगले 7 दिन खुद से बोलो जब भी मैथ सॉल्व करो, अरे बहुत इजी है यार, अरे ये तो बहुत सिंपल है यार, अरे ये तो बहुत इजी है, तो मैं आराम से कर लूंगा। खुद से जब तुम बोलोगे ना, तुम खुद ब खुद देखोगे कितना बड़ा चेंज आ रहा है तुम्हारे अंदर। मैथ्स के क्वेश्चन तुमसे सॉल्व होने लगेंगे, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट ब्रेन। अगर तुम्हारा दिमाग तुमसे बोल रहा है नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बट अगर तुम्हारा दिमाग तुमसे बोल रहा है होगा, तो क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी एंड इंग्लिश को याद करने की बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, जो कि मयंक और मयंक जैसे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी फॉलो करते हैं। उस स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? उस स्ट्रैटेजी को हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन। देखो हिंदी इंग्लिश जब हम पढ़ने जाते हैं ना, तो बड़ा टफ लगता है यार, समझ ही नहीं आ पाता। पर जो कहानियां होती हैं, अगर मैं उनको विजुअलाइज करूं यानी इमेजिन करूं, तो याद हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप हिंदी इंग्लिश पढ़ने जा रहे हो ना, यूट्यूब पे जाओ, स्टोरी देखो,
पूरी की पूरी स्टोरी समझ लो कि अच्छा इस कहानी के अंदर ऐसा 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 हुआ था, इस पोएम के अंदर ऐसा 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 हुआ था। तो जब आप वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझ लोगे ना, तो आपके दिमाग के अंदर एक पिक्चर आ जाएगी कि अच्छा ये सब हुआ था इसके अंदर। अब काम क्या है, लिखने की प्रैक्टिस आपको करनी है। लिखने की प्रैक्टिस आप आराम से कर सकते हो, और अगर आपको याद फिर भी नहीं होता तो एक और तरीका है, बोल बोल कर पढ़ो। जब हम बोल बोल के पढ़ते हैं ना, तो इससे क्या होता है, हमें नींद नहीं आती। हिंदी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में नींद आना बहुत कॉमन है, आजकल बहुत सारे बच्चे हिंदी इंग्लिश पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। इस वजह से अगर आपको नींद आती है, ये वाली प्रॉब्लम है, तो हमेशा एक अपने नोट्स उठाओ, नोटबुक उठाओ, चलते रहो और बोल बोल के पढ़ो, बोल बोल के पढ़ो। उससे क्या होगा, नींद नहीं आएगी, फोकस बना रहेगा और आपको याद भी हो जाएगा। ट्राई करके देखना। तो ये हर एक सब्जेक्ट का मैंने डिटेल में बता दिया, कौन सा आपको साइंटिफिक मेथड फॉलो करना है, याद रखना है। जितने भी मैंने मेथड्स बताए ना, ये बहुत डिटेल्ड साइंटिफिक मेथड है, जिनकी मदद से आप सारी चीजों को बड़ी आसानी से याद कर सकते हो। जाओ अब ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, और मुझे पता है कि चाहे आप 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, ये क्लास आपकी लाइफ की सबसे बेहतरीन क्लास होने वाली है। शुक्रिया एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।